आपके घर में कितनी भी अशांति हो, नोट कर लीजिएगा, आपके घर में लक्ष्मी न टिकती हो, मन बहुत परेशान रहता हो, मन में बड़ी वेदना रहती हो, पीड़ा रहती हो, लक्ष्मी के लिए परेशान है, एक उपाय कीजिए। अपने घर में देसी गैया रखिए, वेद लक्षणा गाय, और उस गैया मैया को नित्य गुड़ और रोटी मिला के खिलाइए, और उसके पूरे शरीर पर आप अपने हाथ से उसकी रीढ़ पर दोनों हाथ चलाइए, और जब आप हाथ चलाएंगे तो वेद लक्षणा गाय का एक लक्षण आपको बता दें। उनके जितने रोए पर आप हाथ रखेंगे उतना रोया उनका कांपने लगेगा, ऐसे पूरा पूरा शरीर नहीं कांपेगा, जितने पर आप हाथ रखेंगे उतना ही रोया कांपेगा। और उस कंपन की महत्ता महिमा बता दें, उससे आपके हाथ की खराब वाली रेखाएं मिट जाया करती हैं। और गोमूत्र से अपने पूरे घर की फर्श पर पोछा लगाइए। अगर कच्ची है फर्श, कच्चा घर है, वैसे तो कच्ची फर्श मुझे नहीं लगता किसी का घर में होगा, लेकिन अगर हो तो गाय के गोबर से लीपा लगाइए, चौका लगाइए, और भैया नोट कर लीजिएगा, 1 वर्ष नहीं बीतेगा आपका भाग्योदय अपने आप हो जाएगा। मोनू भैया हमसे ये कई बार कहे कि महाराज अब मुझे लगता है कि मैं कहीं बाहर न जाऊं, गो माता की सेवा करूं, गैया मैया की। मैंने इनसे कहा भी धीरे से कि भैया अगर गैया मैया कृपा कर दें तो वास्तव में विश्वास कीजिएगा, गाय की कृपा महाराज दिलीप पर हुई। रघुवंश महाकाव्य आपने पढ़ा होगा, कक्षा 12 में सुनील भैया पढ़ा है, रघुवंश द्वितीय सर, क्यों शुक्ला जी पढ़ा है कि नहीं? हम लोगों ने तो पढ़ा है, आजकल तो चलती है पुस्तक की नहीं, लेकिन आप सबके जमाने में चलती रही होगी। क्या गजब का महाराज गो सेवा का महत्व है। अथ प्रजानाम मदिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गन्धमाल्या वनाय पीत प्रतिवत्तवत्साम यशोधनो धेनुमृषेर्मुमोच तस्या पुरन्या सपवित्र पांसुम अपांसुलानां धुरकीर्तनीया मार्गम मनुस्वेश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। एक सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं। गांव का कोई व्यक्ति यहां से दिल्ली कमाने के लिए गया, उसको 1500 रुपए की नौकरी मिली। एकदम सत्य घटना है, ये मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा। 1500 रुपए पर उसने नौकरी करी, फुटपाथ पर रहता, जो कुछ दिन भर मेहनत करता, जो उससे पैसे मिलते, शाम को भोजन करता, तो 1 आध रोटी 2 रोटी वो उसको बच जाए, तो वो एक वहीं छोटी सी बछिया रहती, रोज वहीं आकर के बैठे तो वो उसको खिला दे। अब धीरे धीरे वो इतना परच गई कि वो शाम को उसका इंतजार करती रहे। वो व्यक्ति जब भी भोजन करे तो पहले 1 रोटी गैया को खिला दे, फिर स्वयं खाए। धीरे धीरे करते करते 6 महीने बीते कि उसको महाराज लगभग 20,000 रुपए की नौकरी मिल गई। वो किराए का कमरा ले लिया, और कमरा ऐसी जगह उसने किराए पे लिया जहां वो बछिया उसके साथ रह सके। अब वो नित्य अपने काम पर, अपने ऑफिस जाने से पहले
भोजन बना करके पूरा एक खुराक भोजन, उसका जो भूसा इत्यादि था वो तो करे ही, लेकिन एक खुराक भोजन गैया के लिए बनाए और एक अपने लिए, 2 लोगों के लिए भोजन बनाए, उसको खिलाए। 1 वर्ष बीता, उस व्यक्ति का इतना विकास हुआ, इतना विकास हुआ महाराज कि उसने स्वयं की कंपनी डाल दी और फिर उसने ऐसा घर बनाया जिसमें उसने अपने घर में 5 गैया रखी। ये जिस व्यक्ति के साथ घटना घटी है उसने मुझसे खुद बताया। और फिर महाराज 5 गैया उसने रखी और उन गैया की सेवा वो स्वयं करे और उसके घर पर और ऑफिस पर मिलाकर के नौकर चाकर लगभग 32 से 33 थे। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज हर काम के लिए नौकर हैं, चाकर लगे हैं, लेकिन गौशाला की सेवा में स्वयं 5 बजे उठ करके करता हूँ और 7 बजे तक एकदम रेडी हो करके, तैयार हो करके फिर जाता हूँ। मैं गोबर अपने हाथ से उठाता हूँ, नित्य गैया के ऊपर पूरा 5 गैया के ऊपर अपना हाथ फेरता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ अपने हाथ से। और उस व्यक्ति ने फिर धीरे से कहा, महाराज ये जितनी आप शोहरत, इज्जत, जितना धन, जितना वैभव आप देख रहे हैं, ये सच बताएं गैया मैया की कृपा है। मैंने अनुभूति किया, मैंने इस चीज को एहसास किया। मैंने कहा वाह भैया, गौ सेवा का इतना बड़ा फल है।